एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली आपकी यूपीएसआई की जो वैकेंसीज आ रखी हैं और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी हैं। एक डाउट तो मैम जो डिग्री और मार्कशीट को लेकर के था, जिसका कि आपका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, मैंने ही कवर किया था। एक बारी देख लीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा हो तो सारी चीजें उसमें आपकी क्लियर है। एंड आई होप वो वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैम सिंपल हमारी वैकेंसी नहीं है कि यूपीएसआई की वैकेंसी, बात खत्म। यूपीएसआई की वैकेंसी तो है, लेकिन इसमें आपकी 4 टाइप से कुछ पोस्ट दी गई हैं। अब बहुत सारे बच्चों को इन पोस्ट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैम कौन सी को क्या प्रेफरेंस दे क्या नहीं। क्योंकि एक पॉइंट देखो ये भी होता है, अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं, जब तक आप लोग बेरोजगार है, जॉब नहीं है, तब के लिए पॉइंट ये है कि मैम बस जॉब चाहिए, जैसी भी जॉब ही हो, है ना। नहीं बच्चे को समझ आ रहा क्या एसआई है, क्या प्लाटून कमांडर है, कुछ नहीं, उसको बस ये दिख रहा है एसआई की जॉब है। लेकिन आज से कुछ टाइम के बाद जब आप पोस्टिंग ले लोगे, 4 साल 3 साल के बाद में, तब जाके चीजें समझ में आती हैं, है ना, कि अच्छा ऐसे प्रेफरेंस भरनी थी, अच्छा इसमें ये करना होता है इस तरीके से। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में चीजों को देख लेते हैं कि मैम कौन से डिपार्टमेंट में किस किस तरीके से एसआई की वैकेंसीज हमारी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है वैकेंसीज आपकी कितनी है मैम, 4 5 4 3 यानी कि 4543 है। 12 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी आपकी, और ये 11 सितंबर तक आपकी चलने वाली है ना। 12 अगस्त से 11 सितंबर चलने वाली है। अभी जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अभी आपकी 27 तारीख है, यानी कि बोल सकते हैं मैम अपना 4 दिन तो ये और 10 ये मान लो, 14-15 दिन का समय आपके पास में है। आई होप फॉर्म फिलिंग होगी, कुछ एक बच्चों की पेंडिंग होगी डिग्री को लेकर के, और आई होप आप भी बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है, अब मेन बात शुरू करते हैं। मैम वैकेंसीज हमारी ये 4 किस प्रकार से हैं, बात को ध्यान से सुनना। आपकी सब इंस्पेक्टर नागरिक जो पुलिस की है, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस की सिविल वाली जो है ना, इसमें आपकी है पुरुष और महिला दोनों के लिए है। सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस वाली मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बात को पूरा ध्यान से सुनना एक बारी। उसके बाद है आपका प्लाटून कमांडर पीएसी वाला, इसके लिए सिर्फ पुरुष हैं, इसके लिए सिर्फ पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, इसके लिए भी केवल पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। और यह है महिला बटालियन हेतु उप निरीक्षक, यानी कि आपका सिर्फ इसमें महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। ये जो 4 वैकेंसी है, इसको मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है फिर से सुनना। सिविल वाली दोनों कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी और आपका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, ये दोनों जो वैकेंसीज हैं ये सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, और महिला स्पेशल जो है ये सिर्फ महिला कर सकती है। तो महिलाओं के लिए 2 हो गई, या तो आप 4th वाली या 1st वाली, इन दोनों में से अप्लाई कर सकते हैं। और पुरुष के लिए 3 ऑप्शन हो गए, या तो ये वाला या फिर ये वाला, इन तीनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ आई। अब बात करते हैं मैम इन वैकेंसीज के अंदर होगा क्या कुछ, हमें कैसे समझ आएगा, हम लोग किस वैकेंसी के लिए करें किसके लिए नहीं करें, इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनना। ये वही है, नोटिस का मतलब वही है। इसका मतलब है पुरुष व महिला दोनों के लिए अलग अलग पदों पर भर्ती होने वाली है। और वही है जो चीज मैंने आपको बताई है ना। मेन यहां पर आते हैं प्रेफरेंस को लेकर के, ये वाली जो चीज है, जो सबसे पहला है, जो सिविल लिखा गया है, बोला ना इसने उप निरीक्षक एसआई, सिविल पुलिस जो है आपका सीपी छोड़ो, नागरिक पुलिस यानी कि सिविल के अंदर क्या रहेगा। सिविल के अंदर जो आपने आज तक देखी है पुलिस, जो आपने टीवी वीवी में, मूवीज वगैरह में, या अपने आसपास जो आपने 2 स्टार एसआई देखे हैं, जो बेसिकली थाने के अंदर जिनकी पोस्टिंग आती है, जिसका काम होता है कि जो भी आपका कोर्ट कचहरी का काम है, थाने का काम है, और जो भी क्राइम होते हैं उन सब के खिलाफ जो जांच पर करना, सारी चीजें करना, बेसिकली जो आपने देख रखा है ना, ये सारा काम करती हैं। जो मतलब अगर आप एसआई नागरिक वाली जो है ना ये ज्वाइन करते हैं, तो आपके अंडर ये सारे काम आएंगे। एफआईआर लिखना, कानून को मेंटेन करके रखवाना, अपराधियों को पकड़ना, जांच करना, वहां ड्यूटी पर पहुंच, जहां पे क्राइम हुआ है वहां पर पहुंचना, ये सारी चीजें आपकी इसमें रहने वाली है। बेसिकली जो आपका रहता है ना टीवी वीवी, जैसे क्राइम पेट्रोल में आपने देखा होगा, है ना, डबल स्टार जो काम कर रहे हैं, केस सोल्व करना, ये सारा सब कुछ आपका आता है नागरिक वाले के अंदर।
समझ आई चीजें। दूसरा केस क्या है, दूसरा है प्लाटून कमांडर पीएसी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष वर्ग है वो आपका रहेगा। इसमें क्या होता है पीएसी के अंदर, ये आपकी एक तरीके से रिजर्व्ड फोर्स की टाइप से रहेगी। इसमें क्या है, इसमें ये है जैसे मान लो कहीं पर लड़ाई दंगे होते हैं, कहीं पे मान लो अशांति फैल गई, कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। आपने देखा होगा जहां भी भीड़ भड़ाके वाले जो एरियाज होते हैं, लाइक आपका कोई मेला हो गया, कोई प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर हो गया, या कोई भी किसी भी तरह की अगर कहीं पर भीड़ होती है ना, तो वहां पर आपकी एक पुलिस होती है, उसका काम है कि इन सबको मैनेज करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेला लग रखा है, वहां पे हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तो वो हजारों की संख्या में आपने देखा भी तो होगा ना, कई मेले वेले में किसी मंदिर वंदिर में जाते हैं, वहां पुलिस रहती है ना। तो उस पुलिस का काम क्या है कि आपको वो सारा मेंटेन करके रखना है कि कोई भी वहां पे मिस हैपनिंग ना हो, कि भीड़ भड़ाके में कुछ दिक्कत ना हो जाए, वहां पे होने वाली चोरी वोरी का ध्यान रखना, एक तरीके से मतलब उन सारी चीजों को प्रॉपर मेंटेन करना है, मैनेजमेंट का काम है वो रहेगा। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका एसएसएफ, यानी कि आपका बोला गया प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपकी स्पेशल सिक्योरिटी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपने सीआईएसएफ देखी होगी ना, सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये आपकी जो एयरपोर्ट और मेट्रो वगैरह पे होती है, दिल्ली साइड जो बच्चे रहते हैं उन्होंने देखा होगा मेट्रो पे जो फोर्स घूमती है, यूनिफॉर्म तो उनकी आर्मी टाइप होती है मगर स्टार वाली चीज है ना, कांस्टेबल का नहीं, जो एसआई उसकी कह रही हूं, डबल स्टार रहता है। तो ये आपका है सीआईएसएफ, वो सेंट्रल लेवल पे है। ऐसे जो यूपी के अंदर डबल स्टार यानी कि एसआई की जो पोस्ट है वो आपका रहेगा एसएसएफ, यानी कि आपका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मैम वर्क वगैरह कैसे क्या कुछ रहेगा। जो आपका सबसे पहले वाला है यानी कि सिविल वाला है, इसमें आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा। ये मैं आपको पर्सनली डिटेल से बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर है वो भी हरियाणा पुलिस में एसआई की पोस्ट पे है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपका वर्कलोड रहता है। कोई आपके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, आप संडे में हो, अपने घर परिवार फैमिली के साथ में हो, एकदम से आपको कॉल आती है कि ऐसे ऐसे कोई केस है, आपको जाना पड़ जाएगा, आप वहां पर कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ये सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी। इसमें वर्कलोड है, कोई वर्किंग आवर्स आपके फिक्स नहीं होते हैं, छुट्टी वुट्टी भी आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, और इसके साथ साथ सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा इसमें वर्कलोड रहता है, इन दोनों वैकेंसीज के कंपैरिजन में मैं आपको बता रही हूं। डन है, समझ आया पहला पॉइंट क्या रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं जाना, मैं वो वाला पॉइंट नहीं कह रही, मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूं। अगर ये है कि हाँ मैम हम लोग पूरा का पूरा कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, जी जान से, देश सेवा, देश प्रेमी, कि हाँ हम लोग बढ़िया तरीके से सेवा दे सकते हैं, हम लोग अपने आप को डिवोट कर सकते हैं, 100% चाहिए, कोई दिक्कत समस्या वाली चीज नहीं है। दूसरा जो है इसमें ये रहता है, ये फिर आपका वही मेंटेन वाली हो गई। तीसरे वाली जो है इसमें ये है आपका वर्किंग आवर्स फिक्स रहता है, आपका फिक्स वर्किंग आवर्स है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, इस तरीके से सारी चीजें रहेंगी। जो आपका वीकेंड का ऑफ होता है, जो सारी चीजें, सब कुछ इसमें आपका पहले से, क्योंकि इसमें केस वाली चीज नहीं है ना, इसमें आपको बस मेंटेन करके रखना है। जो ड्यूटी लगती है आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वो सारी चीजें हैं, तो इसमें आपका फिक्स रहता है, सारी चीजें आपकी फिक्स है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको कभी भी बुला लिया जाएगा। इसमें लिटरली ऐसे भी होता है बहुत बार कि रात में भी कॉल आती है और आपको जाना पड़ता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है सारी चीजें। महिला अभ्यर्थियों के लिए विकास क्या है, महिला उम्मीदवारों के पास नीचे दिए गए विकल्प होंगे। उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस आपका सिविल रहेगा। ये मैंने अभी अभी बताया था ना कि महिला के पास कौन कौन सा है। एक महिला बटालियन करके भी है। महिला बटालियन में क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आज के टाइम में तो ये संख्या आपकी धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रही है। जो स्पेशल महिला थाना होता है, एक तो होता है आप जो थाने होते हैं, एक में होता है मेल और फीमेल मिक्स रहते हैं, है ना, कि इसमें मेल एसआई भी है और फीमेल भी है। एक होता है स्पेशल महिला जो थाना होता है, उसमें आपको सारा स्टाफ फीमेल दिखता है, तो वो वाली हो गई आपकी महिला बटालियन। इनकी संख्या भी डे बाय डे आपकी इंक्रीज ही हो रही है, आपको पता ही होगा। इवन यहां से क्वेश्चन भी बनता है महिला बटालियन से रिलेटेड स्टेट एग्जाम्स के अंदर, है ना, कितनी महिला बटालियन, इस तरीके से। आवाज आ रही है क्या तुम्हें?
चलिए आगे आते, काम क्या है, ये वही चीजें जो मैंने आपको बताया। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराधों की जांच और समाधान करना, न्याय दिलवाने के लिए काम करना, रिकॉर्ड तैयार करना, फाइल का भी काम करना होता है इसमें। जो सिविल वाला है ना, इसमें फाइल का भी बहुत ज्यादा काम होता है। ये मत सोचना जो टीवी में दिखाते हैं कि हाँ दरोगा है ये वो, उसके अलावा भी बहुत सारे टास्क होते हैं, उसमें अंदर की चीजें नहीं दिखाई जाती। रिकॉर्ड तैयार करना और रिपोर्टिंग, प्रशासनिक कार्य करना, क्षेत्र में गश्त यानी कि आपका पेट्रोलिंग, ये सारे के सारे काम इसमें इंक्लूडेड हैं। बाकी सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वाईटी क्लासेस आपकी बढ़िया तरीके से चल रही हैं। अगर मैं बात करूं एसआई के बैच की, तो मैं आपको मैथ्स करा रही हूं, आई होप आप सबको पता होगा कहां पर क्लास होती है। यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे दिन में 12 बजे आपकी क्लास चलती है। कहां होगी, बस मुझे 1 मिनट का समय देना, मैं यहां पर चैनल खोल लेती हूं, टेक्स्ट बुक वाला है ना, ये वाला चैनल है अपना, इसको खोलिएगा। इसमें लाइव पर जाना है, लाइव पर जाओगे ना तो आपको ये वाली क्लासेस दिख जाएंगी। ये मैथ्स की 12 बजे होती है, उससे पहले 11 बजे आपकी ये होती है मूल विधि वाली। ये आज क्लास हुई थी वो वाली है, ये मैथ्स की हुई थी, ये आपकी हिंदी की हुई थी, और बेटा ये आपकी यूपीएसआई इसकी मूल विधि की, और ये आपका रीजनिंग की हुई थी। इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे डेली दिन में 12 बजे क्लास आ रही है। और अगर ये है कि मैम हमें इस तरीके से पढ़ना है कि अपना बेसिक सारा क्लियर करके कि हाँ बढ़िया तरीके से, एक होता है ना जबरदस्त तैयारी करना कि हाँ थ्योरी प्लस एमसीक्यू, कि कुछ भी रह ना जाए, है ना। क्योंकि इतने टाइम के बाद, जब 4 साल के बाद आपको चांस मिला है, तो कोई भी चीज ऐसी ना हो जो छूट जाए, कि हमारा एक नंबर भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से कि हम रह जाएं। मॉक लगाने पड़े मॉक लगाएंगे, बेसिक थ्योरी एमसीक्यू सब कुछ कवर करेंगे। आपका पेड बैच है। पेड पे कैसे पहुंचना है, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या अपना गूगल पे जाके टेक्स्ट बुक लिख देना, पहली साइट को खोलना, यहां पर आपको जाना है सुपर कोचिंग में, और सुपर कोचिंग में यहां जाना, आपका एसएससी आपको दिखेगा, एसएससी एग्जाम्स। इसमें पहले नंबर पर है सुपर पास लाइव, इस पर क्लिक कर देना, सुपर पास लाइव है ना, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे, खुल नहीं रहा, आई थिंक लोडिंग आ रही है ना ऊपर, तुम्हें आवाज आ रही है बाहर से? एक्चुअली वो चल रही है ना गणपति की आरती, आज गणपति स्थापना थी तो वो आरती चल रही है। मुझे तो आ रही है, मुझे पता नहीं माइक इसको पकड़ पा रहा है कि नहीं। देखो जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहां आपको जाना है सी ऑल प्लान, ठीक है, इस पे क्लिक करना, 349 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाना है, कूपन कोड है NISHA22, निशा 22 डाल के अप्लाई कर देना, 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हो। यूट्यूब और मेरा टेलीग्राम दोनों आप लोगों के लिए ओपन है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।